आज 26 जनवरी है, गणतंत्रता दिवस है और इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और आज की वीडियो में आप देखेंगे क्रिस्टल, यानी हमारा ये जो मदरबोर्ड देख रहे हैं हमारा ये एलईडी टीवी का, इसमें देखिए हमारे ये जो यहाँ पर देखें ध्यान से, ये जो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, जो कि 24 मेगाहर्ट्ज़ का यहाँ पे शो कर रहा है डिस्प्ले। इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे और इसी के साथ साथ यानी जो हमारा क्रिस्टल होता है किसी भी सर्किट में, उसी के साथ साथ हम अपने आप को भी जानेंगे कि हमारे माइंडसेट और हमारे जो हार्ट पल्स है वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे हमारी फ्रिक्वेंसियाँ जनरेट होती हैं और कैसे हमारे सिस्टम काम करते हैं। उसी दोनों को मैचिंग के अनुसार हम आपको आज इस क्रिस्टल के बारे में समझाएंगे और बताएंगे जो हमने जाना है। तो चलिए देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं किसी संविधान या ऐसे चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा, राजनीति के बारे में। आज मैं आपको उस सारी चीज़ों को बारे में बताऊंगा जो मैंने उसे फील किया है और उसके अनुभव को देखा है और जाना है, उसके हकीकत को मैं आज आपको बताऊँगा। और उसी के साथ साथ एक टॉपिक हम लेंगे जो होगा हमारा क्रिस्टल का, यानी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई भी कंपोनेंट अगर वहाँ मेन होता है, जैसे हमारे दिल के धड़कन होते हैं, यानी जो हार्ट पल्स होता है, जैसे यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है, तो इसी को ये जो क्रिस्टल है इसी से रिलेटेड हम आपको दोनों की मैचिंग को बताएंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करता है और कैसे कैसे हमारी फ्रिक्वेंसियाँ भी जो है कुछ इसी के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। तो हम सबसे पहले इसके विषय पे जानेंगे, यानी इस टॉपिक पे, कि जो हमारे मदरबोर्ड में या किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जहाँ हमारा ये फ्रिक्वेंसी होता है तो उसे फिक्स किया जाता है क्रिस्टल के द्वारा। क्योंकि आप देखते होंगे सब शुरू में जब हमारे रेडियो और ट्रांजिस्टर बनते थे तो स्टेशन को किसी चीज़ को पकड़ाया जाता था तो एक फिक्स फ्रिक्वेंसी होती थी, इतना मेगाहर्ट्ज़, इतना किलोहर्ट्ज़ पे स्टेशन जो है हमारा सेंस करेगा, तो उसकी फिक्स फ्रिक्वेंसी कर दी जाती थी। तो हमारे कहने का मतलब आप इस चीज़ को समझें कि ये वही चीज़ें हैं, ये मॉडिफाई की गई जो क्रिस्टल का रूप हुआ। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने इस चीज़ को बताया है कि इस कंपोनेंट में इतना भरोसा क्यों होता है, यह ख़राब नहीं होता, यानी ये हकीकत है, इसलिए हम इसे जल्दी टेस्ट भी नहीं करते। लेकिन ये फॉल्ट भी होता है, 10% होता है फॉल्ट, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस पे लगने वाले हेल्पिंग जो कैपेसिटर हैं जो सपोर्ट करते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी को स्विचिंग करने के लिए, तो इसमें फॉल्ट आते हैं। लेकिन आज हम फॉल्ट के बारे में नहीं बताएंगे, इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे जानने का ये हमारा जो कहने का मतलब है कि जब हमारा सारा रेडियो और ट्रांजिस्टर पे जब हमारी फ्रिक्वेंसियाँ ट्यून होती थी तो वहाँ पे किसी फिक्स फ्रिक्वेंसी को हमें जनरेट करके और उसी पे जो है स्टेशन को, किसी स्टेशन को सुना जाता था। तो आज हमारा डिजिटल ज़माना है तो वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो आज इसी सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे कि देखिए कोई भी अगर क्रिस्टल है तो उसमें एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे डिज़ाइन किया जाता है। फिक्स फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे हमारा एलसीडी एलईडी टीवी में देख लीजिए 24 मेगाहर्ट्ज़ का अभी स्टार्टिंग में आप देखे हैं ऑसिलोस्कोप पे जो शो कर रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से था, जैसे हमारा एसी साइकिल होता है साइन वेव, इसी तरीके से उसकी साइकिल शो किया है ऑसिलोस्कोप पे। तो ये जो पल्स है, जैसे हमारा ये हार्ट पल्स है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसके हार्ट पल्स कम ज़्यादा होते रहते हैं। जब आप दौड़ते हैं तो हार्ट पल्स कुछ और होता है, जब बैठते हैं तो कुछ होता है, और जब इमोशनल होते हैं तो कुछ और होता है, जब दुखी होते हैं तो कुछ और होता है। ये हार्ट पल्स अपने आप चेंज होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारे कुछ और भी वो हैं जो हम अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताएँगे। लेकिन पहले इसमें इस चीज़ को समझें, इस क्रिस्टल को इसलिए उसमें रखा गया कि ये कैरियर फ्रीक्वेंसी होता है जो कोई भी सर्किट को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को काम करने के लिए ज़रूरत होती है। और वो फिक्स फ्रीक्वेंसी इसलिए रखा जाता है कि उसमें कहीं प्रकार से, किसी प्रकार से कोई भी कम या अधिक ना हो, वो फिक्स फ्रीक्वेंसी रहे, क्योंकि सारा काम उसी प्रोसेस पे होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसमें जब देखिए क्रिस्टल का काम क्या होता है, क्रिस्टल का काम होता है कि जब हम किसी कमांड को देते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह पे डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो वो जो यहाँ से कमांड दिया गया और यहाँ से वहाँ तक ले जाने का, लाने का
और उस बीच में उस फ्रीक्वेंसी पे दूसरा कोई और हस्तक्षेप ना करे या उसमें इंटरफेरेंस मतलब कोई और फ्रीक्वेंसियाँ ना करे, वो अपना एक कैरियर के रूप में होता है। कैरियर के कहने का मतलब ये होता है कि जब हमारा साइकिल देख लीजिए, पीछे एक कैरियर होता है कि जिसे कैरियर पे कोई सामान रख के या किसी को बिठा के आप ले जाते हैं, तो कैरियर को मैं उस पर बताता हूँ कि उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये फ्रीक्वेंसी भी इसी पे काम करते हैं, जिससे हमारा देखिए ये तो ये हो गया कि ये रास्ता बन गया कैरियर कि जिस पे सारे डाटा आएंगे जाएंगे, और क्लॉक वहाँ पे हो जाता है कि कितने समय पे किस डाटा को जाना है, किस डाटा को आना है। और रही बात प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग होता है हमारा सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा माइंडसेट होता है तो माइंडसेट को उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में आप देखते होंगे कि सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्राम किया जाता है कि कब कब क्या क्या करना है और किस प्रोसेस से गुजरना है, किस सेक्शन में की सूचना कैसे कैसे कहाँ पे ले जाना है, कहाँ पे लाना है। ये सारा काम अलग अलग तरीके से होता है कि जैसे हमारा ये फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करता है ये अलग हो गया, और हमारा जो प्रोग्राम होता है यानी सॉफ्टवेयर होता है वो अलग हो गया। तो इसी तरीके से हमको इस अपने भी जो सिस्टम को है उसको भी जो है समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कुछ सालों से ज़्यादा ध्यान इसी पे दिया है कि हमारे माइंडसेट और हमारे जो फ्रीक्वेंसियाँ हैं वो कैसे काम करती हैं। क्योंकि हमको अचानक इस चीज़ पे जो एक समझ लीजिए कि सिग्नल होता है अंदर से फ्लैश होता है कि इस चीज़ पे जानने का उत्सुकता बढ़ा, क्योंकि हमको बहुत दिनों से यानी 97 से लेकर आज तक जो है इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज़्यादा अगर रुचि रहा या किसी चीज़ से अगर प्रेम रहा तो हमको इलेक्ट्रॉनिक्स से था। अब क्यों था ये कारण नहीं जानते, लेकिन आज भी हम उसे बहुत प्रेम से उस काम में लीन होकर काम करते हैं। मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि पैसा कमाना या कुछ करना, लेकिन ये इंटरेस्ट पता नहीं कैसे बढ़ता गया, उसमें मैं खोता गया। आज भी वही चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमको कुछ ज्ञान की ज़रूरत होती है, जैसे हम रिपेयरिंग का काम करते हैं और हमको देख लीजिए जो जिस माइंडसेट के होते हैं, रिपेयरिंग का बाद में बताएंगे, ये जो जिस माइंडसेट के होते हैं, जैसे जो नशा करने वाले हैं, जो अलग टाइप के हैं, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं, ये मैं किसी को बुरा या वैसा नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा या बुरा ये उसकी नहीं, जो जिस टाइप के होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके देखिए मैग्नेट उससे जुड़ते हैं, मिलते हैं, वैसे ही लोग उनसे संपर्क होते हैं, उनको खोजना नहीं पड़ता। तो वहाँ पे ये कैसे काम होता है, इस चीज़ को हम बहुत बारीकी से जाने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें कोई चीज़ पुराना रिपेयर करना है, यानी हम तो रिपेयरिंग का काम करते हैं इस फील्ड में, तो हम वही चीज़ करते हैं, लेकिन उसी के साथ आप कुछ नया भी कर सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से सुने। आप बहुत समय ख़राब किए होंगे, थोड़ा सा आज भी समय ख़राब कर लीजिए। मैं बहुत ऐसे चीज़ों को बताऊंगा कि जो आपके दिमाग के माइंडसेट को खोल देगा, क्योंकि मैं उसको अनुभव किया हूँ। कोई वैसे नहीं बता रहा हूँ कि जो मनगढ़ंत कहानी हो, मैं उसे समझ लीजिए कि फील किया हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, तब मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। और बताने का मतलब ये है कि आप ध्यान से इस चीज़ को समझें कि कोई चीज़ बनाया गया है तो हम पुरानी चीज़ को रिपेयर करते हैं जब फॉल्ट होता है। यानी कोई डॉक्टर अगर किसी मरीज़ को ठीक करता है, बीमार होता है, तो उसके जो है सिस्टम को देखकर सही करता है। ये हो गई अलग बात। अब यहाँ पे आ जाइए दूसरी बात क्या है कि जब हमें किसी बाहर ज्ञान की ज़रूरत होती है या और कोई पुराने चीज़ के बारे में जानना होता है, तो हमें बाहर का सहारा लेना पड़ता है। यानी जैसे हमारा स्कूल हुआ या इंस्टीट्यूट हुआ या कोई चीज़ हुआ, अब हमको मान लीजिए कोई LCD टीवी है या अदर कोई सिस्टम है उसके बारे में जानना है, तो वो एक्चुअली वो ओल्ड ही माना जाएगा, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल हो गया, आ गया। अब उसके बारे में वो कैसे काम करता है, कैसे ख़राब होता है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, कैसे बनाना है, ये हो गया बाहरी ज्ञान। लेकिन एक और ज्ञान है जिसके द्वारा वो निकल कर बाहर आया है। कौन सा? मान लीजिए LED टीवी को ले लीजिए। CRT टीवी चला गया, लेकिन CRT टीवी को भी पहले किसी ने बनाया था, तो ये सोच कर नहीं बनाया था कि LED टीवी आ जाएगा, लेकिन उसका अपग्रेड हुआ, तो फिर हमारा ये कन्वर्ट हो गया LED टीवी में। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि पहले से तो कोई यहाँ था नहीं कि बताए कि ऐसे जो है LED बना।
तो उस चीज़ को हमको बहुत जानना ज़रूरी है कि ये आता कहाँ से है। तो इसी चीज़ को हम बताएंगे आपको कि जैसे ये क्रिस्टल है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी किया गया है, कराया गया है किसी पर्टिकुलर एरिया को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वैसे ही हम अपने इससे कंपैरिजन करें तो हम भी जो है किसी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं। वो एक मैग्नेट के रूप में हमारा ट्यून होता है इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से। ये एक्चुअली सत्य है, क्योंकि मैंने उस घटनाओं को देखा है, रीड किया है, और भी डिटेल उसके बारे में मैं जैसे समय होगा बताऊंगा। आज इसलिए बता देना वो चीज़ समझे, क्योंकि मैं सोचा कि ऐसा ना हो कि हम बता ना पाएँ और अंदर ही रह जाए, इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। लेकिन जितना हम जाने हैं उस चीज़ के बारे में आप ध्यान से सुने। हमारे कुछ माइंड सेट होते हैं जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जब आप उसके अकॉर्डिंग पल्स जनरेट करते हैं, हमारा जैसे धड़कन देखिए उस समय चेंज होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये 16 से 100 बीट जो है हार्ट पल्स, ये कांस्टेंट क्यों नहीं रखा गया, फिक्स क्यों नहीं रखा गया? ये फिक्स नहीं, ये इमोशन के साथ ये चेंज होते रहते हैं। जैसे घटनाएं होती हैं उससे हमारी फ्रीक्वेंसियों के अनुसार सारे काम होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे किसी चीज़ को रीडिंग करना होता है, किसी चीज़ के जैसे स्टेशन पकड़ाना होता है, तो हम सारे काम इंटरनल कर सकते हैं। जो नए नए चीज़ें हैं उसे इतना ज्ञान है अंदर, आपको हम क्या बताएं कि मैंने उस चीज़ को देखा है कि कलम की स्पीड स्लो हो जाएगी जब आप अंदर जाएंगे। बाहर में है, बाहर में उतना ही आप पाइएगा। जैसे हम क्यों कहते हैं कि किसी की कॉपी ना करिए, किसी का नकल ना करिए, इसलिए कहा जाता है कि सबकी फ्रीक्वेंसियाँ अलग अलग होती हैं। आप किसी का नकल करने में फंसिए तो हमारा देखिए टाइम पीरियड कितना है, एक फिक्स किया गया है कि 80 साल है। 80 साल में क्या हुआ, 40 साल सोने में चला गया, कुछ पढ़ने में चला गया, कुछ इधर उधर चला गया, बचता कितना है लाइफ बनाने में। तो इसीलिए अगर हम मान लीजिए किसी का नकल करने में फंस गए तो नकल करने में भी समय लगेगा। हम ये बन कर दिखाएंगे, हम ये कर दिखाएंगे। और एक होता है कि इंटरनल जिस लिए वो पैदा हुआ है उस चीज़ को पहचानना, जानना कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमको किस में ज़्यादा वो मज़ा आता है काम करने में। हमको कोई एक टॉपिक जब आप उससे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं, यहाँ पे एक मैग्नेट बनता है। मैग्नेट यूनिवर्स से पूरा कनेक्ट होता है। कनेक्टिंग में जो है सारे फ्लैश होते हैं, वो फ्लैश होके जो है सारे, वो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू फ्लैशिंग होती है, उस फ्लैश को पहचानना पड़ता है। जब कोई अदर विचार नहीं होते हैं, आपको लगता होगा कि थोड़ा हम ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ये सत्य बात है और ये मुझे फीलिंग इसी से आया है। इसलिए आज हम आपको क्रिस्टल से रिलेटेड बात बता रहे हैं और हम इसके फ्रीक्वेंसियों को, जो फ्लैशिंग होती है, इसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। लेकिन आज समझें कि अपने माइंडसेट को, यानी जो सॉफ्टवेयर आप डालते हैं कि हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ये आप डिसाइड करते हैं और एक ऑटोमेटिक तरीके से होता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमने कुछ चीज़ को यहाँ पे नोट भी किया है। अब देखिए, जैसे कि ये पहले जो टेक्नोलॉजी थी हमारी ये क्रिस्टल की, इसमें क्या होता था कि जब कहीं कोई एरिया हीटिंग होती थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती थी। उस समय ये क्रिस्टल नहीं था। हमारे जैसे कुछ कंपोनेंट थे, रेजिस्टेंस थे, पीएफ थे, तो उसके द्वारा जो है एक फ्रीक्वेंसी डिज़ाइन की जाती थी। उस फ्रीक्वेंसी में जब वहाँ के वो होता था इन्वायरमेंट, उसके अनुसार जब वो वहाँ हीटिंग या नमी जो भी होता था तो वहाँ पे क्या होता था, फ्रीक्वेंसियाँ चेंज होती थी। तो वहाँ बहुत सारे मॉडिफाई करते 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 आज जब टेक्नोलॉजी चेंज हुआ तो एक क्रिस्टल का रूप रखा गया और क्रिस्टल को इतना अच्छा परफेक्ट बनाया गया है कि इस पर कोई मॉइस्चर या बाहर का इन्वायरमेंट प्रभावित ना करे, इफ़ेक्ट ना हो। और इसके हेल्पिंग में 2 पीएफ भी लगाए गए, जो कि इसके स्विचिंग जब होता है तो उस समय ये सपोर्ट काम करते हैं बैलेंस बनाने का। तो उस समय क्या होता है, ये जो फिल्टरिंग होती है ये इसके अदर फ्रीक्वेंसी को कहीं से इस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ये जितने है उतना ही रहे। जैसे अभी आप ऑसिलोस्कोप में देखें हैं 24 मेगाहर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी उस पर शो किया है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग हमको सारे काम करना है। अब इसमें अगर किसी आप सबसे पहले किसी सर्किट को देखते हैं तो उसके धड़कन को जैसे यहाँ पे देखा जाता है कि आदमी का दिल चल रहा है कि नहीं। अगर भले वो बेहोश है, बोलता नहीं है, लेकिन तभी ये हार्ट पल्स चलता है। तो उसी के अनुसार मैंने वो दिखाया है आपको मदरबोर्ड में जो ऑसिलोस्कोप पे चला है
कि आप अगर सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है या डाटा करप्ट हो गया या बंद हो गया, डेड हो गया, तो उस समय क्या देखेंगे हम? सबसे पहले हार्ट पल्स देखेंगे कि इसमें है जान कि नहीं। उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपने सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं। वो तो अलग एक टॉपिक होगी, लेकिन आज क्रिस्टल के बारे में ही बताएंगे। अब दूसरा क्या है कि इसमें जो ट्यूनिंग की बात किए हैं, ट्यूनिंग से मतलब होता है कि जो एक ऑटोमेटिक होता है, एक होता है कि हमें जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे इतने शरीर में सेंसर हैं जिसका आप अभी नहीं जानते होंगे। कुछ लोग तो मालूम होगा, कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि इतने सारे सेंसर हैं कि उसे हम एक्टिवेट ही नहीं करते, क्योंकि ईश्वर ऊपर वाला ने इतना सब कुछ बनाया है। तो आपको समझना चाहिए, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं, हर जगह जगह पे सेंसर लगे हैं कि ऑटोमेटिक तरीके से वो बंद हो जाते हैं, वोल्टेज निकलना बंद हो जाता है। तो इसी चीज़ से आप अगर वो कल्पना करेंगे तो हम भी उस चीज़ को फील किए हैं कि ईश्वर ने हमारे अंदर भी जो है इतने सारे सेंसर दिए हैं, हम उसके एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं। बहुत सारा वैसे ही चला जाता है हमारे समय के अनुसार। तो इसलिए हम सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि हमको अपने क्रिएटिविटी पे ही काम करना चाहिए, जिसमें हमारी जो है ज़्यादा रुचि हो। कोई एक काम पकड़ के और उतना ही पर्याप्त है, क्योंकि 10 काम को लेकर चल के आप जो है उस पर कन्फ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं क्रिएट कर सकते। क्योंकि जब एक काम पूरा होगा तभी दूसरे काम को आप उसमें जोड़ सकते हैं। ये नहीं हम कहते कि एक ही काम करिए, लेकिन कोई चीज़ करिए तो उसे पूरे तरीके से करिए, और वो पूरा हो जाए तब उसमें कोई इंक्लूड करिए, उसके साथ कोई और जोड़िए। जो मेरा एक अनुभव है, मैंने जो समय इसमें गंवाया है, ख़राब किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि दूसरे का अदर समय ख़राब हो। और दूसरी बात ये है कि आप राइट ब्रदर्स को देख लीजिए, ये जो उस समय एरोप्लेन बना तो उस समय उनको ज़रूरत पड़ी न्यूट्रल लॉ की। और वो ज़रूरत कब आया कि जब उन्होंने ये सोचा कि ये हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए तो उनको ज़रूरत पड़ी। और उसके बाद फिर देखिए वहाँ अदर कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर कुछ आया तो इंटरनल आया और उसे जो है प्रत्यक्ष रूप में उसे करके दिखाया। क्योंकि आप देखें होंगे कि अगर पहले से कोई एरोप्लेन बनाया होता तो इतना क्यों वो होता, आखिर वो अंदर से आया। बाद में आप देखिए, चाहे एडिसन को ले लीजिए, वो भी अंदर से ही आया है। तो कहने का मतलब ये है कि अंदर कनेक्ट होने की कोशिश करिए। सबको ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिया है, केवल हम पहचानते नहीं। हम सिर्फ दूसरों का रिकॉर्ड ही रखते हैं, अपने आप को नहीं जानते कि हम क्या हैं। और जिस दिन अपने आप को जान जाएंगे तो बहुत कुछ इतिहास आप रख सकते हैं, क्योंकि इस समय ज़रूरत भी है इंडिया को। देखिए चाइना कहाँ से कहाँ हो गया, हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ है इस समय। चाहे बिजनेस को ले लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, कोई बताना नहीं चाहता, लेकिन टेक्नोलॉजी का हम बताते हैं कि अंदर इतने सारे ज्ञान है, इतने सारे ज्ञान है कि आप उसे बाहर निकालते निकालते थक जाएंगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। ये सारे अपग्रेड वो जो आप देख रहे हैं, कंपनियां देख लीजिए क्यों रिपेयर नहीं करती, सीधे चेंज करती हैं और कुछ दिन बाद जो है मॉडल चेंज करते हैं। लेकिन हमको देखिए क्या है कि हम किसी चीज़ को रिपेयर करते हैं तो बोलते हैं कि ये कंपनी वाला नहीं कर पाया, हमने करके दिखा दिया। अरे कंपनी पुराना रिपेयर क्यों करेगी? अगर पुराना रिपेयर करेगी तो नया कैसे लॉन्च करेगी, नया चीज़ कैसे अपग्रेड करेगी? इस चीज़ को सोचिए। हम ये नहीं करते। आने वाले समय में देखिए रिपेयरिंग कम होता जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि रिपेयरिंग अगर आप करते हैं तो इसी समय जो है आप कुछ और अदर काम करिए, नया काम करिए। मैं जितना होगा आपको हेल्प करूँगा उसमें, डिज़ाइन करने में, काम करने में, कोई चीज़ कैसे सिस्टम को, कोई नया चीज़ कैसे बनाया जाता है। क्योंकि इसी समय काम करते करते, मान लीजिए रिपेयरिंग का काम करते हैं तो साथ में अपने आप को देखिए कुछ नया करिए। नया करेंगे तो अभी देख लीजिए, कुछ दिन पहले मैंने जो है उसमें बास्ट ब्लास्टर की सर्किट 3 IC पे बनाया था, और आज मैंने अभी कल या परसों देखा है कि 600 रुपया एक, मान लीजिए उसमें 50 या 60 रुपये का सामान लगा हुआ है, प्लेट बना है, और 600 रुपये में बिक रहा है मार्केट में एक पीस का दाम। अगर कोई आप नया एक चीज़ करते हैं, अगर हज़ारों करोड़ों पीस बिकते हैं पूरे देश में तो कितने का हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे टेक्नोलॉजी है, नए नए, जो कि अभी है ही नहीं। अभी आप इंडिया और चाइना को देखेंगे तो उसी के अनुसार देखिए को कितने मॉड्यूल निकाला है, इसलिए कि वो जानता है कि इंडिया हमारा मार्केट है, वहाँ ज़रूरत है, वहाँ रिपेयर करते हैं, उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहा है। तो वो चीज़ें हम भी तो कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि उसके पास मॉड्यूल बनाने का दिमाग आ गया तो हमारे पास नहीं है। हम भी तो उसके अंदर जितने सिस्टम है उसको जानते हैं क्या काम करता है, इसको जानना चाहिए और बताना भी चाहिए।
और ये सबको अपने क्रिएटिविटी से ही मिलता है। जो जिस लाइन में तेज़ हैं वो कंपैरिजन ना करें, हम यही कहेंगे उनसे कि वो अपने एक अंदर ढूंढें। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है। आज ज़्यादा बोल दिए हैं, इसके लिए क्षमा करें। हम नेक्स्ट इसके प्रूफ लेकर भी आपको बताएंगे कि ये हमारा जो है माइंडसेट और ये हार्ट पल्स और ये फ्रीक्वेंसी और ये जो मैग्नेट बनता है हमारा, किसी चीज़ को एक चुंबक की तरह खींचने का, किसी चीज़ को ट्यून करने का, ये कैसे काम करता है, मैं प्रूफ सहित आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।